नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोई आगे पीछे नहीं रहे, इसलिए सब क्या बोल रहे हैं सर? चलिए आप लोग इजाजत है, राधा जी बोले। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पीछे करो। सबसे पहले विषय है कि कम समय में हम कैसे अपने जो है जनहित को मुद्दों के लेकर के जो है जनता में जाए, जनहित के मुद्दे को लेकर के अपने वर्करों से जुड़े, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और आप दिल्ली में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के उनके आवास में आप भी करें, अभी मुलाकातें भी हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको दो मोर्चे पर लड़नी पड़ेगी? एक तो जो प्रदेश केंद्र ने जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर के, और संगठन के अंदर ही, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र ने खुद ट्वीट किया कि जब राष्ट्र मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस तरह कोटेशन आया उनके अकाउंट में, इसको क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस आपको अंदरूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी अपने आप को साबित करने के लिए? क्योंकि जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक लंबे दशकों के बाद आपके जैसे व्यक्ति को या इस समाज को एक मौका मिला है। क्या लगता है कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए, ये जो है, हम तो पहली बार तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन आपकी बातों को मैं मानते हुए ये बताऊंगा कि बहुत सी जो शेर शायरी है ना, वो हर जगह लागू नहीं होता। और जैसा कि अभी देखिए कि संत शिरोमणि रविदास की एक युक्ति है कि ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, मिले सबन को आज, बड़ छोट सब संग बैठे, रैदास रहे संग। तो ये शहर का जो इनकी युक्ति है, इसका मायने पड़ा है। लेकिन जो चीज़ आप सुन के बता रहे हैं, उसको समझने से आप उस युक्ति को जब समझेंगे तो उस कई तरह का परिभाषित करेगा, उसका डिफिनेशन कई हो सकता है। उसी तरह से जो मैंने ये बोली, इसकी भी यदि आप जोड़ेंगे तो अलग अलग चीज़ में क्लब करके जोड़ेंगे तो इसका जो है परिभाषा अलग अलग। इसलिए हमने देखा है तो उसके बारे में। ठीक है, हो गया सर, हो गया। ये होगा, आराम से पूछिए, सबको मौका है। यदि आपके पास समय है प्रश्न करने का, तो मेरे पास उत्तर देने का ये आप पर। राजेश जी, दलित समाज बिहार की राजनीति में कई खेमों में बटा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष की पे बैठाने के बाद जो भी राहुल गांधी की अपनी सोच रहा है, क्या लगता है कि सभी दलित समाज को आप गोलबंद कर पाएंगे कांग्रेस खेमे के अंदर? देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज में दो चीज़ देखना है। आपका इशारा किस तरफ है, तो उसी इशारे से मैं निकलना चाहता हूँ, निकल जाएगा। एक है कि दलित समाज को जोड़ने की बात है, सर सामने देखना। एक है कि केवल सत्ता के लिए काम करे, और एक है कि वो सत्ता में हिस्सेदारी के बाद। हम आने वाला समय में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि दलित समाज का 18.65% उनकी संख्या है, और उस संख्या के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के भी लगभग 18 से 19% है, और पिछड़ा अति पिछड़ा आप जोड़ लेंगे तो करीब 36% का है। आपने ठीक कहा, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि विकल्प उनके सामने नहीं होगा तो ये बटा हुआ देख रहा है, लेकिन वो सत्ता में है उन्हीं के बदले।
तो यदि उनको विकल्प के रूप में दिखेगा नीचे मत तो करो, वो भी हाथ जानते हैं यार, कि लोग हमको फिक्स अवसर रखो। कहाँ मिलेगा। हिलेगा ना सबका। सर 25 का चुनाव है, क्या स्ट्रेटजी होगी गठबंधन को लेकर, शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये जो सवाल है चुनाव से संबंधित, चुनाव तो हर 5 साल पर होता है और जब हर 5 साल पर होता है तो कई चुनौतियां सामने होती हैं। और जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका सवाल का उत्तर ये है कि अभी ये जो सवाल है प्री मैच्योर्ड है, अभी चुनाव कल परसों नहीं है कि इसको जवाब हम लोग देना उचित समझे। आने वाला समय में जब इस तरह की बातें आएगी तो आपको भी बताई जाएगी और जो भी निर्णय होता है हमारे यहाँ, चूँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आंतरिक लोकतंत्र है और किसी भी तरह का फैसले CWC लेता है, तो जो फैसले उनके आएंगे उस समय वो आपको पता बताया। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? कांग्रेस हमारा लोगों के बीच जाएंगे और हम अपने तमाम बिहार की जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वो हिस्सेदारी की शुरुआत नहीं हुई है और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष OBC से आए, आपको जो है ये भक्त चरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं और यहाँ हम बने, हम भी दलित समाज के। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देते जा रहे हैं और उसकी शुरुआत की बानगी आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो, ऐतिहासिक धरती हमारे पुरखों के आज़ादी के दीवाने के देश में आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी अब यही रहिएगा विरासत रही है कांग्रेस के, चाहे नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए। सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल से अपने नेता योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे KC वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलवरू जी हों,
सुशील पात्रा हों, शहनवाज जी हों और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसकी राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने का मामला है उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व तो मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत में कहाँ लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चलें। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और खास करके स्वर्ण जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।